श्री सुल्तान अहमद जी, हमारे शांति के दूत श्री सुनील दत्त जी और आप सब शांति और भाईचारे के सद्भावना के उपासक, अभी परंपरा के अनुसार हम पहले जोत जला के प्रोग्राम का आरंभ करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा जीपीसीपी साहब श्री सुनील दत्त जी को एंड सुल्तान अहमद साहब को कि वो आगे आए, आके जोत जलाए। सहयोग देने की उसी से बुलाता हूँ हमारे शांति दूत श्री सुनील दत्त जी, इंफा के प्रेसिडेंट श्री सुल्तान अहमद जी, एमपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री कृपा शंकर जी और आप सब फिल्म इंडस्ट्री से, सोशल समाज से, दर्शक के चाहने वाले सभी का सहयोग फाउंडेशन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं परंपरा के अनुसार फूलों से मेहमानों का स्वागत करेंगे। मैं मिस्टर दिलीप साहब आ चुके हैं, उनके लिए जोरदार ताली। आइए सब प्लीज वेलकम। हमारे हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट रेस्पेक्टेड श्री दिलीप कुमार साहब के लिए जोरदार ताली से स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक ऐसे नेक दिल इंसान श्री सुनील दत्त, जिसे परमात्मा ने एक पाक और पवित्र आत्मा दी है, उसका सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने कौम की खिदमत, जनता की सेवा अपनी जिंदगी का लक्ष्य, अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। ऐसे इंसान जिसके आंखों में एक सुनहरी सपने है, नए भारत के निर्माण के, उनके आंखों में एक अजीब से सपने हैं। मैं माफी चाहूंगा, नौशाद साहब भी आ चुके हैं, उनके लिए जोरदार ताली। हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री जीपीसीपी साहब का स्वागत करेंगे मिस्टर नौतन दास जी। मिस्टर सुनील दत्त साहब का स्वागत करेंगे मिस्टर नौतन दास। सुल्तान अहमद साहब का, जो इनपा के हमारे प्रेसिडेंट है, जो आज कैलिकट में होना चाहिए था, मगर दत्त साहब का प्यार उन्हें यहाँ आज खींच लाया, वहां का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल किया। उनका स्वागत करेंगे श्री नौतन दास। श्री कृपा शंकर जी, एमपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी, उसका स्वागत करेंगे मिस्टर नौतन दास जी। नेक दिल इंसान जिसको परमात्मा ने, परमपिता ने, उस ईश्वर ने एक उत्तम, एक पवित्र, एक पाक आत्मा दी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रखा है कि कौम की कैसे सेवा की जाए, जनता की कैसे सेवा की जाए। आंखों में एक सुनहरी सपने है
नए भारत के निर्माण के पूरी जिंदगी उन्होंने उसी सेवा में दे दी है। एक जज्बाती इंसान है। उन्होंने सियासत को, इस राजनीति को, पॉलिटिक्स को एक इबादत, एक पूजा समझ के उस पर प्रवेश किया, मगर उसे एहसास हुआ कि ये आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो सियासत है, ये तोड़ फोड़ की सियासत है। जो इंसान पूरी जिंदगी भाईचारे, प्यार, मोहब्बत और का पैगाम देता रहे, उसे तोड़ फोड़ की जिंदगी रास नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने सियासत से थोड़ा दूर हटके अपनी बाकी जो जिंदगी पूरी है वो समाज की सेवा में लगाई। ऐसे इंसान का आज हम यहाँ पे स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का ये जो दौर है जहाँ पे इंसान तो चांद को छूने की कोशिश कर रहा है, चांद को छू भी लिया है, मगर इंसानियत जो है वो पाताल की तरफ चली जा रही है। ऐसे दौर में जहाँ हर इंसान ने, ज्यादातर इंसानों ने अपने चारों तरफ एक लकीर सी खींची है स्वार्थ की, उसके बाहर देखना नहीं चाहते। ऐसा सोचते हैं कि उनकी जिंदगी वहीं से शुरू होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में, ऐसे कठिन समय में अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी दूसरों के लिए देता है, दूसरों के लिए जीता है, उनके दुख सुख में अपना पीड़ा महसूस करता है, ऐसे इंसान को मैं मसीहा कहूंगा। और आज वो मसीहा सुनील दत्त साहब हमारे बीच में है। इनके दिल में एक जोश है, सीने में एक आग है अटल विश्वास की, एक इरादों की, अपने देश, अपने वतन, अपने देशवासियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और वही आज जो उनके सीने में दहक रही है अपने अटल इरादों की, महकम इरादों की, वही मैं समझता हूं उनके मंजिल की रोशनी है। क्योंकि जो भी काम उन्होंने अपने हाथ में लिया समाज का, उसे पूरा किया, उसे सरंजाम दिया। हो सकता है कि कई ऐसे मुकाम आए हो, ऐसे कई मोड़ आए हो जहां इन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया हो, मगर फिर भी अपने उसी मजबूत इरादों और विश्वास के साथ, वफादारी के साथ वो आगे बढ़े और हर एक काम को उन्होंने पूरा अंजाम दिया। जैसे कि फिर वो देश में पद यात्रा हो शांति की, या विदेश में, जापान में या हिरोशिमा में पद यात्रा हो, या जवानों के लिए सीमा पे जाके मनोरंजन का कोई कार्य हो, या कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, हर कार्य में वो आगे रहे। समाज के हर पहलू की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। जहां जहां उन्होंने अंधेरा देखा, वहां पे रोशनी के दीप जलाने की कोशिश की। मैं चाहूंगा कि सभी उठकर ऐसी शख्सियत को स्टैंडिंग ओवेशन दे। तो मैं सहयोग फाउंडेशन ने 93 में 10 साहब के साथ मिलकर एक प्रोग्राम आयोजित किया था, हम एक है। एक ही संदेश लेके कि हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से एक ही आवाज आए कि हम एक है। 10 साहब का एक संदेश रहा है जो 4 लाइनों में मैं बताता हूं कि ये धरती सभी की है, ये गगन सभी का है, ये धरती सभी की है, ये गगन सभी का, तेरा मेरा न कहो मेरे दोस्तों, ये है चमन सभी का। तो ऐसे शख्स के लिए मैं गुजारिश करूंगा तबस्सुम जी को कि वो आपके जोर फास करें। हाजिरी, सुनील भैया के चाहने वालों, आज मैं 56 साल की हो गई हूँ। मैं बताऊंगी कि जरूरत क्यों है। और आज ऊपर वाले के करम से दादी अम्मा बन गई हूँ। लेकिन आज से 52 साल पहले दादी अम्मा का खिताब मुझे 2 महान हस्तियों ने दिया था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन महान हस्तियों में से जो 52 साल पहले मुझे दादी अम्मा कहा करते थे, आज यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, और वो हैं फनकार आजम दिलीप कुमार साहब। दूसरी हस्ती जो मुझे सन 46 में दादी अम्मा का खिताब दे चुकी थी, वो है हमारी प्यारी नरगिस आपा, जो आज हमारे साथ ना होते हुए भी हर महफिल में, हर जगह मुस्कुराती हुई हमें नजर आती हैं। और जब शादी के बाद पहली दफे नरगिस आपा ने सुनील भैया से मेरी मुलाकात करवाई, तो ये नहीं कहा कि ये तबस्सुम है, बल्कि ये कहा कि ये मेरी दादी अम्मा है। और सुनील भैया
झुका के मेरा आशीर्वाद लिया। मुझे ऐसा लगता है कि बस जीते जी मैं गंगा नहा ली, इससे बड़ा एजाज मेरे लिए हो नहीं सकता था। और उस दादी अम्मा के साथ 52 सालों में जो सुनील भैया का व्यवहार रहा है वो इतना अच्छा रहा है कि मुझे आपा के जाने के बाद कभी भी उनकी कमी का एहसास नहीं हुआ। सुनील भैया इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मंच पे जो भी लोग यहाँ आए, और सबसे पहले तो खुद हमारे प्यारे राम भैया ने इतनी प्यारी तरह उनकी हस्ती का जो खाका नक्शा खींचा है, इतना मुकम्मल है कि उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन मैं इंसानियत पे 3 शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगी। एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई, मैंने कहा मैंने आपको कहीं देखा है। उसने कहा जरूर देखा होगा। एक जमाने में मैं आपके साथ थी, और आपके तो क्या, मैं हर इंसान के साथ थी। लेकिन आप लोगों ने झूठी चमक दमक के लिए, भाषाओं के चक्कर में आकर, मजहबों की पेचीदगियों की वजह से मुझे भुला दिया, और अब मैं जा रही हूं। मैंने कहा जाती हो तो जाओ, पर कहां जाती हो, और अपना नाम तो बताती जाओ। उसने एक ठंडी सांस भरी और कहा मैं इंसानियत हूं और आत्महत्या करने जा रही हूं। आज जबकि चारों तरफ तबाही, बर्बादी, खूंखारी, हैवानियत ने इंसानों को जकड़ा हुआ है, लोग इंसानियत को भूल गए हैं, फरामोश कर बैठे हैं। ऐसे में इंसानियत को अगर खुदकुशी करने से कोई लोग रोक रहे हैं तो उनमें सबसे अव्वल नाम है हमारे सुनील दत्त साहब का। इंसानियत भी जिन पे नाज करे ऐसा इंसान है सुनील दत्त। और कहते हैं कि इंसान का किरदार उसके दोस्तों से पहचाना जाता है या शेरों के इंतखाब से गुजारा जाता है। जिस इंसान को जिस किस्म के जो शेर पसंद आते हैं उससे अंदाजा होता है कि वो क्या है। सुनील भैया डाउन टू अर्थ एक हम्बल इंसान है, गुरूर घमंड से दूर। इसीलिए शायद कभी कभी मुझसे वो एक शेर सुनते हैं जिसमें गुरूर का अंजाम बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। वो मैं जरूर सुनाऊंगी कि ये शेर सुनील भैया को बहुत पसंद है। तो जब जिसकी पसंद जैसी होती है वैसे ही वो इंसान होता है। सूरज लहू लुहान है हर शाम देख ले, सूरज लहू लुहान है हर शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। तो घमंड और गुरूर जैसी लानत से कोसों दूर इंसानियत का सही मुजस्मा सुनील दत्त जिंदाबाद। थैंक यू। यूसुफ भाई, दिलीप कुमार साहब, नौशाद साहब, राम साहब और हमारे प्यारे अजीज तरीन सुनील दत्त साहब, सबसे पहले उनको मैं एक शेर से मुखातिब करूंगा। सब लोग कहेंगे कि अजीब शेर पढ़ा है। खुलूस अहले वतन तेरे नाम करता हूँ, खुलूस अहले वतन तेरे नाम करता हूँ, मेरे सिपाही तुझे मैं सलाम करता हूँ। सिपाही वो है जिसको के गली कूचे में पहाड़ों पर गुजर कर सीने पर गोलियां खाना पड़ती हैं, हर मौसम बर्दाश्त करना पड़ता, हर दुख बर्दाश्त करना पड़ता है, जनरल्स ऑर्डर देते हैं। तो दत्त साहब एक सिपाही से जनरल तक पहुंचे हैं और मैं अपने आप को डेफिनेटली खुशनसीब समझता हूं कि मैंने सुल्तान प्रोडक्शन की पहली पिक्चर जो बनाई थी जिसका नाम हीरा था, वो 1973 में लगी थी जब दत्त साहब फिर अपने पॉलिटिक्स में आए भी नहीं थे, लेकिन एक सोशल वर्कर थे। उस पिक्चर का नाम था हीरा। तो सुनील दत्त हीरा हमने उस वक्त वो टाइटल में उनका ये नाम था। दत्त साहब मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और गाइड भी करते हैं। दुश्वारी होती है मैं आगे पर्सनल डिस्कशन भी करता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसे किसी किस्म का खतरा नहीं, कहीं से चले जाना, किसी से मिलना, ऊंच नीच किसी चीज की परवाह नहीं की उन्हीं दत्त साहब ने। और जिस दौर के लिए जिक्र कर चुके हैं लोग 92-93 का जो मुंबई में ऐसे हालात हुए थे, उसमें
बार बार दोहराना, इट्स ए वेरी सैड ट्रेजेडी यू नो। लेकिन 10 साहब से जब भी कहा और साथ साथ चले हो तो उन्होंने हमेशा, मतलब उस शेर से मैं तशरीह करूंगा क्योंकि लेक्चरबाजी नहीं कर सकता मैं, उसमें ये है कि कश्ती उम्र रवा को कभी साहिल न मिले, कश्ती उम्र रवा को कभी साहिल न मिले, जिसको तूफान का डर हो मुझे वो दिल न मिले। तो 10 साहब डरे नहीं कहीं पर भी। और आज जो इनको 10 साहब को जो इनामात से नवाजा जा रहा है, आखिरी इनाम मिला है, तो इसके हकदार हैं। बल्कि इनाम वाले जो हैं उसकी मैं तो कहूँगा मंजिलत और कदर बढ़ गई 10 साहब को इनाम देकर, उसकी इज्जत बढ़ गई। बिल्कुल ये फख्र की बात है, इज फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, बट सोशल भी है। जिस गली में जाइए, जिस महल्ले में जाइए, जिस देश में जाइए, मैं अमेरिका में था, अभी कनाडा में था, लंदन में था, हर जगह 10 साहब का जिक्र है, इसलिए कि एक इंसानियत का पुतला है, इंसानियत का पुतला है। और उन्होंने हमेशा किसी किस्म से किसी को ये महसूस होने नहीं दिया यार ये इस तबके का आदमी, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो चूंकि वो इस यहाँ पर गाना तो अपने पढ़ा गया था, तो गंगा की सौगंध का मैं एक गीत का एक बंद जरूर सुनाऊंगा, और 10 साहब से इंस्पायर हुआ था, मैं डिस्कस किया था मैंने। गंगा जो है, मैं तो ये कहूँगा हिंदुस्तान में जितने रहने वाले हैं उनकी माँ है, सिर्फ हिंदुओं की मिरास नहीं है। बिल्कुल मैं चैलेंज से कहता हूँ, उस वक्त मैंने कहा था, दिल्ली में भी कहा था, खुदा को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन श्रद्धा से तस्लीम करता है उसे। गंगा कहती है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग निधि धरती को मैं हूँ प्यार की वही निशानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। ये शेर सुनिए आप। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। इसके साथ साथ मैं 10 साहब से फिर एक, चूंकि मैं बोलने के लिए कहा है कि यहाँ से जब वो पैदल चल के अमृतसर गए, गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ, जिस वक्त के वहाँ तलवारें गोली चला देना बहुत ही मामूली बात थी, और रास्ते में रोका गया उनको। हम कई जगह जाके मिले, पंजाब के बॉर्डर में मिले, उनका जाओ सुल्तान में वापस जाओ यहाँ से, वहां पर भी वो चलते हुए गए, और चलते हुए गए इस तरह गए कि राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन की शान से गुजरा है बता देते हैं। वहां पर भी उन्होंने ये बताया। और लास्ट में मैं समअप करूंगा कि 10 साहब की जो हस्ती है, और भी लोग कहेंगे, जो भी कहा जाए वो कम है, लेकिन इस शेर पर उनका पूरा एक कैरेक्टर है जिसको मैं आपके नजर करता हूँ। जिसमें हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। इसी के साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। अपने दिल का इजहार लिख के किया है, जो दिव्या दत्ता जी यहाँ पे पेश करेंगे। Very distinguished guests, a very dear friend of mine who happens to be a writer par excellence has written something very beautiful straight from his heart for Dutt Sahab, and since he is not going to come on stage, I'm going to read it on his behalf. If every Indian was a little like this great Indian, if there is one Indian who knows what it is to be an Indian, if there is one Indian who knows what India has done for every Indian and how much every Indian owes India in sheer gratitude, if there is one Indian who has gone out of his way to fight for all that is Indian, Indian values, Indian traditions, Indian customs, Indian pride in its 5,000-year-old history, if there is one Indian who has walked bravely into the borders of war, into human holocausts like riots and barbarism, into disasters like earthquakes and floods that have threatened this motherland, if there is one man who has walked alone, walked through the streets of fire in Punjab, through the streets of fire in Mumbai, if there is one Indian who has dedicated his life to combat the curse called cancer, started a grim battle against AIDS, against poverty, if there is one Indian who has walked with his head held high, unbowed, unbent, unbroken, in the face of threats, traumas and treachery, if there is one Indian who has faced fire and fought and made the greatest sacrifices and suffered the most stringent punishment for crimes he or his family could never
have dared dream to commit. If there is one Indian who has fought all his life to keep India one, to keep the Indian people one, for unity, peace, and communal harmony in India. If there is one Indian who could really inspire Indians to build a great India, a Mahan Bharat, all set to leap into the new millennium, it is this great Indian called Sunil Dutt. There are several times, almost every day, when I think that if every Indian solemnly vows to be even a little like Sunil Dutt, the great Indian, just 1/10 of him, India can raise its head above the sun, which is its destiny. I think it's a beautifully written piece, so I would just like to add that we all happen to agree with him, and our best wishes for you. जिस राह में आप कदम रखें, आगाज़ तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में, तूफान भी किनारा हो जाए। मैं दिलीप साहब, जीपीसीपी साहब, सुल्तान अहमद साहब और नौशाद जी से दरख्वास्त करूंगा कि पहले दत्त साहब का सम्मान किया जाए, उसके बाद नौशाद साहब, दिलीप साहब और जीपीसीपी साहब अपने विचार रखेंगे। तो मैं सभी हस्तियों को मिलके, कृपा शंकर जी, सबसे ये गुजारिश है कि सब मिलकर आज ऐसी शख्सियत का हम सम्मान करें जिन पे हमारे पूरे देश को नाज है। Yusuf साहब, एक मिनट होल्ड करना। सर जी, हाँ एक मिनट का सब ट्रॉफी मालूम है। हाँ जी। सर थैंक यू सर। बाकी उसके नेशनल इंटीग्रेशन के लिए दिए, तो हमने एक उनके लिए कैप जो 3 कलर हमारे फ्लैग से बनी हुई है, मैं दिलीप साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 10 साल एक मिनट माइक नीचे रखो। एक मिनट। हाँ जी, यूसुफ साहब, सर जी हाथ में दिख रहा है। सर जी, हाँ जी, साहब प्लीज हैंड आ जाइए। हाँ जी, यूसुफ साहब, सर जी। हाँ जी, साहब कि वो हमेशा के वो 10 साल के लिए अपने साथ नौशाद साहब की इजाज़त लेनी पड़ेगी। लखनऊ के रहने वाले हैं और उर्दू का एक मिसरा पढ़ने की जरूरत कर रहा हूँ, और सुल्तान मियाँ से भी, क्योंकि वो हाँ वहीं परवरिश, पैदा भी वहीं हुई, परवरिश भी वहीं पाई, नशो नुमा भी उसकी वहीं हुई उर्दू ज़बान की। तो शेर ये मिसरा ये है कि कहा जो कुछ, और मेरा रुए सुखन सुनील दत्त साहब की तरफ है कि कहा जो कुछ तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। If I say anything about you, I succeed, but only in limiting. Can't contain some people in words. He is in himself a many-splendored
phenomenon. जिंदगी तो हमेशा एक महीन नुक्ते से शुरू होती है, जो अपनी माँ की कोख में वो धड़कता रहता है। लेकिन जब इंसान जमीन पे कदम रखता है, मेरे ख्याल से हर आदमी अपनी डेस्टिनी वो खुद ही तहरीर करता है। I've heard from him many a times about the humble beginnings. When we both went to Pakistan together, he went all the way walking from Ludhiana to his village. और गांव के लोग ये सुन के ये सुनील आ रहे हैं, वो आगे आए इनका इस्तेमाल करने। की कहने सुन करो वो बोला तो आ गया। And when he was describing that incident, there were 5 people with us, and I remember that I got a catch here, but I noticed there is a tinge of a tear in everyone's eyes. There are very few people who live life with feeling. Feeling is God's greatest gift to man. Love constitutes a feeling. And Sunil has got that. मेरे ख्याल से अपनी माँ जिनके के ये भक्त रहे हैं, उन्हीं ने उस जन्म में उस धड़कते हुए नुक्ते में वो प्यार, मोहब्बत और सद्भावना का वो बीज रख दिया था। Because when we get into life and go about the ways of making an earning for ourselves, the path is not very even. Things are at times rough. But within the man who struggles to achieve something, there is a soul and a spirit that has brought him so much of honor. They always say to film stars, the advice that is given to us is, remember you are the substance, and there on the screen the projected figure is the shadow, and it is the shadow that is always bigger than the substance. So don't ever mistake the shadow as your true self, because it is taller than you. But here, in this case, the substance has been overtaken by the affection, the emotions, sheerly by virtue of this man's deeds and his great stamina and endurance for a cause in which he believes. We are talking about 50 years of freedom, and people say we must celebrate the 50 years. Indeed, in these 50 years, a great deal has been achieved. But it is unfortunate that to say that a great deal has been lost. And it is for the lost cause
It is for that cause which is lost. Sunil Dutt and many of the noble people with a noble soul, Sunil one amongst them, is fighting for that nobility, the resurgence of a spirit and decency, goodness, human dignity, civilized ways, feelings, because skyscrapers, supersonic jets, high firepower, technology does not constitute civilization or quality of life. The quality of life is within the man. हमारी कौम जिसके पास गुलामी में लोगों का एहतराम था, वक़्त थी, लोग इज्जत करते थे, आज उस आज़ादी में इस मोड़ पर, इस मकाम पर जिस वक्त कि हम यहाँ बैठे हैं, को किस खतरे में, what peril this country faces today. एक और हिमाकत and the whole thing can be obliterated and the whole thing can be reduced to dust. The history of this country, the nobility of the country, the beautiful past, the virtues and the qualities will all become a story that is to be written by some historian in the books. And what are the stupid mistakes? I'm sorry to use such a strong word, but I think that it's a very polite and a very mild expression. What stupidities must have been committed to bring this nation today on this brink? The fight of all those people who believe in humanity, in decency, in love of their country is the fight against this evil. And it is also tragic to observe that those who have perpetrated such a situation, brought about these conditions, are sitting in those lofty pedestals as architects of the future of this nation. When Sunil is there, when he goes there, I hope in some way I feel, attach some hope along with him. मुझे मालूम है कि राज्यसभा में जाके या लोकसभा में जाके आदमी क्या कुछ कर सकता है, आप जानते हैं। लेकिन एक उम्मीद का एक चिराग ऐसे मालूम होता है कि वो गया है उस ईमान में बैठने के लिए। There is somebody there to speak the truth. There is somebody there who has the courage to stand up for a cause. वरना कैफियत ये है, जाफरी साहब का वो लिखता है कि काम अब कोई ना आएगा, काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब, काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब, पूछे कातिल के सिवा। उसी का दरवाजा, उसी की चौखट खुली है। काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब, पूछे कातिल के सिवा। और तेग मुंसिफ हो जहां, बरछा जहां पर कि मुंसिफ इंसाफ करने वाला हो जाए, तेग मुंसिफ हो जहां और दारो रसन हो शाहिद गवाही देने वाले, as your true self, because it is taller than you. But here, in this case, the substance has been overtaken by the affection, the emotions, sheerly by virtue of this man's deeds and his great stamina and endurance for a cause.
in which he believes. We are talking about 50 years of freedom, and people say we must celebrate the 50 years. Indeed, in these 50 years, a great deal has been achieved. But it is unfortunate that to say that a great deal has been lost. And it is for the lost cause. It is for that cause which is lost. Sunil Dutt and many of the noble people with a noble soul, Sunil one amongst them, is fighting for that nobility, the resurgence of a spirit and decency, goodness, human dignity, civilized ways, feelings, because skyscrapers, supersonic jets, high firepower, technology does not constitute civilization or quality of life. The quality of life is within the man. हमारी कौम जिसके पास गुलामी में लोगों का एहतराम था, वक़्त थी, लोग इज्जत करते थे, आज उस आज़ादी में इस मोड़ पर, इस मकाम पर जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, को किस खतरे में, what peril this country faces today. एक और हिमाकत, and the whole thing can be obliterated and whole thing can be reduced to dust. The history of this country, the nobility of the country, the beautiful past, the virtues and the qualities will all become a story that is to be written by some historian in the books. And what are the stupid mistakes? I'm sorry to use such a strong word, but I think that it's a very polite and a very mild expression. What stupidities must have been committed to bring this nation today on this brink? The fight of all those people who believe in humanity, in decency, in love of their country is the fight against this evil. And it is also tragic to observe that those who have perpetrated such a situation, brought about these conditions, are sitting in those lofty pedestals as architects of the future of this nation. When Sunil is there, when he goes there, I hope, in some way I feel, attach some hope along with him. मुझे मालूम है कि राज्यसभा में जाके या लोकसभा में जाके आदमी क्या कुछ कर सकता है, आप जानते हैं। लेकिन एक उम्मीद का एक चिराग ऐसे मालूम होता है कि वो गया है उस ईमान में बैठने के लिए। There is somebody there to speak the truth. There is somebody there who has the courage to stand up for a cause. वरना कैफियत ये है, जाफरी साहब का वो व्यक्तिता है कि काम अब कोई ना आएगा, काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब, काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब, पूछे कातिल के सिवा। उसी का दरवाजा, उसी की चौखट खुली है। काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब, पूछे कातिल के सिवा। और तेर मुंसिफ हो जहां, बरछा जहां पर कि मुंसिफ इंसाफ करने वाला हो जाए,
तेग मुंसिफ हो जहां और दारो रसन हो शाहिद गवाही देने वाले। तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद वे गुनाह कौन है उस शहर में कातिल किसे हो। उस कैफियत में सुनील दत्त की जिंदगी को इसी मकसद ने किनारा किया है। ये गर्दाब जो इनके गिर्द है वो इन्हीं एलिमेंट्स का है। द फाइट बिटवीन वर्च्यू एंड evil, the fight between honesty and dishonesty, the fight between decency and obscenity, the fight between goodness and abject evil. This is ये जिंदगी का किनारा इर्द गिर्द यानी किनारा किए हुए हैं सुनील की जिंदगी को। और उसमें ये नौजवान जिसको मैंने पहले ही कहा था कि चंद लफ्जों में उसकी जिंदगी का, उसके ख्यालात का और उसके अमल का यानी किनारा कर लेना उसको बहुत मुश्किल है। और सब लोगों ने जितनी बातें की हैं मेरे ख्याल से थीम सबका बेसिक यही रहा है। और इनको हमने बहुत से मुख्तलिफ रंगों में देखा और अगर वो बयान करना चाहें तो बड़ी तवालत मांगता है। रात गुजर जाएगी वो मुझे एक और शेर याद आया जो इनकी जिंदगी वो बयां करता है कि ऐ शमा चलती रहती है, रात भर चलती है। ऐ शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, ऐ शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। और फिर भी ये सिपाही रवा दवा है और लापरवाह है अपने अंजाम से। This is a desperate lunge and there is no return. He knows it and I know it and we all know it. वो है कि रौ में है रख्श उम्र, घोड़ा जिंदगी का जो है पूरी रवानी में है। रौ में है रख्श उम्र कहाँ देखिए तुम्हें, रौ में है रख्श उम्र कहाँ देखिए तुम्हें, न बाल हाथ में है न पा है रकाब में। So he is riding the bare horse और बाल औरों के हाथ में है, रकाब कहीं और गिर भी रखे हुए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, ये हमारी दुआएं हैं। और उनका साया करोड़ों लोगों की दुआओं का साया आपके सर पे है, वो अल्लाह मियाँ उसकी लाज रखे। शुक्रिया अली साहब। मिस्टर दत्त साहब कुछ कहे उसके पहले मुझे दिख रहा है कि कुछ उनके चाहने वाले फूल लेके खड़े हैं, उन्हें देना चाहेंगे। तो जो आइए, वर्षा जी से मेरी गुजारिश है कि वो दो अल्फाज। सुनील भाई, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटी वर्षा ओझा जी। Ladies and gentlemen, I haven't come here prepared to speak, so you will have to bear with me. I cannot call him Dutt Saab because to us he's always been Sunil Bhai. I work with the Spastic Society of India, and as long as I can remember,
Sunil Bhai has been our patron, and it's as a patron that I'd like to share my thoughts and views with you very briefly. I do not remember a single time, whether it was in grief or in happiness, that Sunil Bhai has not been with us. You've seen his side as a politician, as an actor, as a man of many commitments. He has been just as committed to the cause of the disabled, whether it's been fighting for our rights, whether it's been celebrating our anniversaries, our silver anniversary. He has always been there for us, with the children, with the staff. I have to admit that when I joined as a teacher and I was told that Sunil Bhai is the patron, the first thought was, oh, a big man, and how long will he be there? And within a very short time, that was dispelled, because he knows all of us by name, he knows exactly what's happening, and he's always been there with us. Thank you, Sunil Bhai, from all of us at the Spastic Society, children, staff, everyone. Thank you very much. सिंधी सोशल समाज की तरफ से मिस्टर गोपाल दास जी सम्मान करना चाहते हैं सुनील जी का। दस साहब के कॉलेज के साथी कुछ यहाँ पे है, मिस्टर मैक मोहन जी और सुधीर, दोनों फ्लावरों से दस साहब को स्वागत करना चाहते हैं। हाँ, मिस्टर नारंग साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। एक और जैन कॉलेज के दस साहब के साथी है मिस्टर पूरन जेठवानी, वो भी अपनी तरफ से शॉल लाए हुए हैं। गोरेगांव सिंधी पंचायत की तरफ से आज अब मैं दूल्हे राजा श्री सुनील दत्त साहब से गुजारिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं। कभी कभी खुशी का संभालना बड़ा दुश्वार हो जाता है। मुझे याद है जब मैं रेडियो सिलोन से प्रोग्राम किया करता था, तो उस ज़माने में मैं पढ़ता भी था, काम भी करता था, और रेडियो सिलोन से हमारे प्रोग्राम आते थे और मैं फिल्म स्टार का इंटरव्यू करता था। और दिलीप साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे याद है कि इंटरव्यू करने के लिए मुझे महाबलेश्वर जाना पड़ा और न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ा, मगर जितना ज़्यादा मैं उनसे मिलता था उतनी मेरे अंदर चाह होती थी कि और ज़्यादा इनसे मिलूँ। तो उस ज़माने से मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं कि तेरा पीछा नहीं छड़ना, पाँव में लग जाना हथकड़ियाँ। तो ये इश्क़े हकीकी है। तो ये मेरा ख्याल सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम हैं, यूसुफ साहब हैं। अगर हम नहीं हैं तब भी ये सिलसिला जारी रहेगा।
तो उस ज़माने में मेरे बहुत फैंस थे। तो मुझे याद है, मेरी बेटी यहाँ सुन रही है, मगर अब वो एडल्ट हो गई है, मैं कह सकता हूँ। तो उस ज़माने में बहुत लड़कियाँ मेरी फ़ैन थी जब मैं रेडियो सिलोन पे था, और बहुत चिट्ठियाँ आती थी मुझे। मगर एक लड़की बेंगलोर से मुझे चिट्ठियाँ लगातार लिखती रहती थी। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं उस बेचारे को जवाब दे दूँ। तो मैंने जब उसको चिट्ठी लिखी तो उसका मुझे 4-5 पेजेस का जवाब आया। तो अब देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको कोई 40-45 साल हो गए हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर जज्ब हो जाती हैं, वो आप भूल नहीं सकते। और मुझे अभी तक याद है कि उसने लिखा था कि जब आपकी चिट्ठी आई तो मैं इतनी खुश हुई कि मुझे ऐसा लगा कि खुशी का संभालना भी इतना दुश्वार हो जाता है, ये उसके लफ्ज़ थे कि खुशी का संभालना भी इतना दुश्वार हो जाता है, इसका मुझे आज ही पता चला। और एक शेर लिखा था कि कोई बता दे खुदारा हमको, कोई बता दे खुदारा हमको, खुशी को इतनी संभाले कैसे। तो ये हालत आज मेरी हो रही है जो उस लड़की की थी, कि आप सब यहाँ जमा हैं जो हैं, और आप सब ने मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहा, क्योंकि मैं तो ये समझता ही नहीं हूँ कि मैं इस काबिल हूँ जो आपने मुझे कहा है, मेरे बारे में कहा है। तो मगर आपके कहने से दिल बहुत खुश हुआ है, और मुझे कुछ लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि मैं उसका कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। हुजूर साहब, जनाब सीपी साहब, सुल्तान भाई, कृपा शंकर जी, नवरुद्दीन मर्चेंट जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यहाँ, डॉक्टर गिलाडा, यूसुफ मर्चेंट, डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट, और हमारे गोविंद माली जी, वर्षा आहूजा, हमारी स्पेसिफिक सोसाइटी की, और अब सब समाज के जितने भी सिंधी समाज के भाई जहाँ जमा हैं, हमारे अजीज दोस्त, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, और नौशाद साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अवार्ड मुझे मिला है वो मेरा नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का हिस्सा है, कि अगर वो लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मैं इस काबिल नहीं होता कि वो अवार्ड मुझे मिल सके। जैसे यूसुफ साहब ने भी कहा, सबसे पहले तो इसकी हकदार मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो 22 साल की थी जब वो उनके पति गुजर गए, और मैं 5 साल का था जब मैं बगैर पिताजी के रह गया। मेरा छोटा भाई 6 महीने का था, मगर उस माँ ने कभी हमको ये कमी महसूस नहीं होने दी। और ऐसा नहीं था कि हम बहुत बड़े ज़मींदार भी थे, अपने गांव में खाने पीने की कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, मगर तकलीफ ये थी कि बाप का प्यार क्या होता है उसके लिए तरसते रहते थे हम। मगर उसके बाद न जाने मुझे कितना प्यार मिला। मगर एक चीज़ मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी, पार्टीशन हुई, बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, लोग कत्ल हुए, औरतें अगवा कर ली गईं, बच्चे मार दिए गए, औरतों के साथ बलात्कार हुआ। और जब मैं इस तरफ आया पाकिस्तान से, तो जब मैं पहली बार अपना गांव छोड़ के यहाँ बम्बई आया पढ़ने के लिए, तो मेरी माँ ने सिर्फ एक बात कही थी मुझे आज भी याद है, कि देखो शी जुकार में बल्ला, एट दैट टाइम मैं बलराज था और मेरा निक नेम बल्ला था, मेरे गांव में सभी मुझे बल्ला बल्ला बुलाते थे। तो वे कहती कि देखो जो कुछ हुआ है उसका असर तेरे दिमाग पे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक वैशी लोग थे जिन्होंने किया है, तुम एक अच्छे इंसान हो। और मेरी तुमसे यही नसीहत है कि अगर तुम मेरी कोख से तुमने अगर जन्म लिया है तो तुम अच्छे इंसान ही रहोगे। और वो चीज़ एक नुस्खा था जो मुझे मिला, और मैं लेके चला वहाँ अपने गांव से, और मुझे उस नुस्खे की वजह से न जाने कितना प्यार मिला। जहाँ जहाँ मैं गया
तो मैं ऐसा लग रहा था कि दो लोगों के दिलों को जीत रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में नफरत की भावनाएं थी नहीं कभी भी, और आज भी नहीं है। जो भी दुख उठाए हैं इंसानों ने मुझे दिए हैं, मैं समझता हूं वो इंसान नहीं थे, वो आदमी थे। इंसान जो होता है वो दुख नहीं देता। मैं कई बार सोचता हूं कि लोग इबादत करते हैं, लोग भक्त हैं राम के, अल्लाह के, क्राइस्ट के भक्त हैं लोग, मगर मैं अगर भक्त हूं तो मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ अगर भक्ति की है तो मैंने इंसानों की भक्ति की है जो इस दुनिया में रहते हैं। और शायद यही वजह है कि मैं हर धर्म का एहतराम करता हूं, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो ये सिखाए कि दूसरे आदमी से नफरत करो। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, और न जाने ऐसा क्यों हो जाता है। मैं यही समझता हूं कि जैसे यूसुफ साहब ने भी कहा कि हमारी पॉलिटिक्स ने हमारे मासूम लोगों के दिमाग को पल्यूट कर दिया है। मैं जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में थे, मैं भी इनके साथ गया था, तो वहां मैं अपने गांव में गया, 50 साल के बाद अपने गांव गया। कोई खत्तो कलावत नहीं थी उनके साथ, कोई इस तरह का संदेशा भी भेजने की कोई बात नहीं थी। और मैंने सोचा कि भूल गए होंगे लोग, 50 साल तो बहुत लंबी आधी सदी होती है, भूल गए होंगे। मगर आप यकीन जानिए, जब मैं वहां पहुंचा तो सारा गांव जैसे उमड़ के बाहर आ गया हो। वहां की औरतें जो अभी 80 साल की, 70-80 साल की थी, तो वो मुझसे पूछती है मेरी माँ का नाम लेके, यार भले तुम्हारी माँ कैसी है? माँ का, मेरी माँ का नाम लिया उन्होंने। मुझे पूछती है कि तुम्हारा भाई वो सोमा कैसा है? सोम, मेरे भाई का नाम सोम है, तो सोमा कैसा है? तुम्हारी बहन रानी कैसी है? और जब मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, तो वो औरतें फूट फूट कर रोने लगी, मुझे गले लगा के मुझे आशीर्वाद दे रही हैं और रो रही हैं। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मैं 50 साल के बाद यहाँ आया हूँ, और मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, एंड दैट इज अ मुस्लिम कंट्री, एज जो पाकिस्तान बना है, मुस्लिम कंट्री। हाउ वुड द मुस्लिम कंट्री हैव दैट सेम फीलिंग फॉर मी हु लेफ्ट द विलेज 50 years ago? तो मुझे पक्का यकीन हो गया, जिस चीज में मैं विश्वास करता हूँ वो विश्वास और मजबूत और पक्का होता गया कि इंसान जो है खराब नहीं है। हमें खराब करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें खराब कर देते हैं, जो हमारे जज्बात का फायदा उठाते हैं। अगर मैं एक धर्म को मानने वाला हूं तो वो मुझे कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, मगर मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम मूर्ख हैं अगर हम इन बातों में आ जाते हैं। धर्म तो कोई भी खतरे में नहीं होता। धर्म तो एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती? 4000 साल पुराना हमारा धर्म है, 1500 साल पुराना इस्लाम है। दुनिया ने बहुत कोशिश की इनको डिस्ट्रॉय करने की। धर्म कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, इंसान डिस्ट्रॉय होता है, आदमी डिस्ट्रॉय होता है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि धर्म हमारा खतरे में है तो ये गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम खतरे में हैं। हम अपने खतरे को बचाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं और लोगों को बिल्कुल गुमराह करते रहते हैं। मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें की। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे एंटी नेशनल भी कहा गया, ऐसा हुआ मुझे देशद्रोही की आवाजें भी मैंने सुनी, और मुझे याद है कि मेरे बच्चे रोते थे कि पापा ये क्या हो गया, तुमने इतना कुछ किया है, ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि देखो बेटे, लोगों ने राम को भी नहीं छोड़ा, सीता को भी नहीं छोड़ा, हम तो एक बड़े मामूली इंसान हैं। तो ये तो चलता रहेगा, ये हमारी जिंदगी में टेस्ट है। जैसे नौशाद साहब ने कहा कि वो पत्थर हटाना जो है ताकि दूसरे आदमियों के लिए रास्ता बनाओ, तो यही वजह है। मगर इस काम में बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया, इसलिए ये जो अवार्ड जो मुझे मिला है, इसमें मेरी माँ के अलावा मेरे बच्चे, मेरी बीवी, जो कि एक चट्टान की तरह मेरे साथ रही, हर लिहाज में मैंने जो कुछ भी किया उसको सराहा उन्होंने। मैंने फिल्में बनाई, फ्लॉप हुई, और मुझे याद है लोग समझते हैं कि फिल्म स्टार जो है बड़े अमीर होते हैं। मुझे याद है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे जब रेशमा और शेरा मेरी फिल्म फ्लॉप हुई,
मेरा मकान गिरवी था, मेरी गाड़ियां गिरवी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम बच्चों की स्कूल की ड्रेसेस बनवा सकें। और एक दिन मैंने देखा अपनी बीवी को कि ये जुराबें जो एड़ी से फट जाती हैं बच्चों की, वो जुराबें सुई धागे से सी रही थी। मगर उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि यहाँ पैसे की कमी है, कुछ है। तो इसलिए बाहर मुझे लड़ने का, दुनिया के नशीबो फराज करने में ताकत मिलती थी कि मेरे साथ लोग हैं। और जब वो चली गई तो मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा मेरा साथ दिया। संजू की प्रॉब्लम में मेरी लड़कियां एक बिल्कुल जैसे मेरी बीवी मेरे साथ रही ऐसी रही। मैं चला तो मेरी बेटी मेरे साथ चली, बॉम्बे से अमृतसर मेरी बेटी मेरे साथ चली। मैं अमृतसर गया तो मेरी बेटी मेरे साथ चली और मैं समझता हूँ अगर ये मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं कहीं हिम्मत कहीं टूट जाता। मगर शायद इसलिए मेरे साथ ही आई कि नहीं, जो पापा का मिशन है वो कामयाब होना चाहिए। इसलिए ये मेरी शहजादी है, आपने मुझे बादशाह बनाया है, मगर ये जो पगड़ी है मैं अपनी शहजादी के सर पे डालना चाहता हूँ। प्रिया, ये पहने रो प्रिया। हाँ या मेरे हमारे घर के मेंबरान के अलावा भी मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा साथ दिया वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और कभी कभी तो ऐसा रहा कि जैसे, क्योंकि घर में मैं ही बुजुर्ग हूँ, बड़ा हूँ घर में, तो मैं कभी कभी सोचता था कि अपने दिल का गुबार कहाँ निकालूं। तो मैं ये बहाना करके कि यूसुफ साहब को फोन कर रहा हूँ कि देखिए मैं लंच करना चाहता हूँ आपके साथ, तो लंच नहीं होता था, अपने दिल का गुबार निकालना होता था। और जो मेरा ख्याल है कि जो प्यार यूसुफ साहब ने मुझे दिया उन दिनों, जो मेरा साथ दिया, और मैं ये बताना चाहता हूँ इनको कि जब ये मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला तो उसके चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, तो मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो मुझे कहते हैं कि देखो दिलीप कुमार मेरे पास बहुत बार आए जब मैं प्रेसिडेंट था और तुम्हारा जिक्र करते रहे, तुम्हारे बेटे का जिक्र करते रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं न जाने कहां था। मगर इन्होंने कभी जिक्र तक नहीं किया कि मैं प्रेसिडेंट के पास भी गया, तुम्हारी बात की, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ भी गया, तुम्हारी बात की। मगर एक क्या बोलते हैं कि दूर से एक वो वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं आप, वो मिलती रहती थी हमें। सभी लोग, नौशाद साहब हैं, सुल्तान भाई हैं, कृपा शंकर जी हैं, सब जितने लोग हैं, अपना राम जी हैं, सिपी साहब हैं, ये सब जो बैठे हुए हैं, मैं कितना कुछ कहूँ। तो ये अवार्ड जो है उनने इन सब का भी हिस्सा है, मेरा कोई खास नहीं है। मेरा तो मेरा ख्याल है कि 1% होगा, बाकी सब मेरे समझता हूँ कि आप सब की वजह से ये सब हुआ है। और सबसे ज्यादा हमारे देश के लोग जो थे, उन्होंने जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था उन्होंने तोड़ा नहीं। जो देश के लोग थे वो समझते थे कि हम क्या हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें जो हैं ये उनकी हैं, क्योंकि मैंने उनकी भक्ति की है, उसके इवज में शायद उन्होंने मुझे ये दान दिया है, ये दिया है, प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ अपने देश के सभी लोगों को। कि उस जमाने में न जाने अपने खून से चिट्ठियां लिखी उन्होंने,
उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम जेल में चले जाते हैं, आपका बेटा बाहर आ जाए। ये सब चीज़ें थी, इसका मतलब है उनको हमारे अंदर विश्वास था। मगर मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये दिया है मुझे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने मुझे ये दुख दिया है, ये गम दिए हैं, ये तकलीफ़ें दी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर वो तकलीफ़ें नहीं देते तो मुझे ये कहाँ, ये इतनी हस्तियाँ, ये हीरे मुझे कहाँ मिलते। ये उस तकलीफ, उस दुख की वजह से है कि ये हीरे जवाहरात मुझे मिले हैं। मगर ये भी अच्छा हुआ है कि मुझे एक शेर याद आता है कि लो जरा सी बात पे सदियों के याराने गए। न जाने मैंने क्या क्या किया नहीं है कि ये सब किया मैंने, मगर उन लोगों ने मुझे जो दिया है मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि लो जरा सी बात पे सदियों के याराने गए, खैर ये अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मगर मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे मन में मैं कहना चाहता हूँ, the video is there, the photographers are there, is being recorded also, that I feel कि जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है उससे ज़्यादा दें, ताकि मैं उससे भी ज़्यादा अपने इरादों में, अपने उसूलों में मजबूत बनूं। क्योंकि उनका जितना सप्रेशन हुआ मेरे ऊपर, उतना ही मुझे मेरे अंदर वो प्रेरणा और शक्ति आएगी, उतने ही लोग मेरा साथ देंगे। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान कुछ भी नहीं है। ये अगर अवाम की मोहब्बत, अवाम का साथ ना हो, जैसे डॉक्टर यूसुफ ने कहा कि 10-12 आदमी थे हमें सुनने के लिए जब हमने ड्रग के ऊपर पहला काम शुरू किया 85 में। आज मेरा ख्याल है कि ऑल ओवर इंडिया में द मैक्सिमम अवेयरनेस अगर है ड्रग के ऊपर तो आज है, मगर इसके लिए न जाने कितने साल लगे। ऐसे ही जब हम एड्स के ऊपर बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अरे तुम रेड लाइट एरिया में जाओगे। मैं कह जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। हमारे स्पेसिफिक सोसाइटी जब शुरू हुई 3 बच्चों के साथ शुरू हुई थी। आज 10,000 फैमिलीज जो आज हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ, वी हैव स्कूल्स एवरीवेयर। ऐसा ही कैंसर के लिए जब हमने शुरुआत की थी तो आज $2 मिलियन का इक्विपमेंट जो है, मेडिकल इक्विपमेंट ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट हॉस्पिटल में आ चुका है। तो ये मेरा नहीं है, ये मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। भगवान ने शायद मुझे इसलिए पैदा किया है, बनाया है। ये देने वाले तो आप लोग हैं और मैं एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा शेर, क्योंकि आज शेर व शायरी बहुत ज़्यादा हो रही है। नौशाद साहब ने भी बहुत शेर कहे, यूसुफ साहब ने भी, सुल्तान साहब ने भी, और राम साहब ने जिसकी शुरुआत की, तो मैं इतना अच्छा कह भी नहीं सकता। यूसुफ साहब को तो एक्सपीरियंस हो गया तकरीर करने का, और ये लखनऊ के 2 हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं यहाँ। मगर वो मेरे बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर राह गुज़र पे शमा जलाना है मेरा काम। हर राह गुज़र पे शमा जलाना है मेरा काम। तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी सर। सहयोग फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे सभी आए हुए हमारे साथियों का मैं आभारी हूँ। यहाँ पे सोमदत्त साहब के मिसेस और उसके बच्चे भी आए हुए हैं। उनसे जब मैंने कल फ़ोन से बात की तो सोमदत्त साहब शायद आउट ऑफ बॉम्बे थे, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आ पाएंगे। प्रिया जी आई हुई है, मिस्टर मर्चेंट जी, सुनीता साहब के दोस्त, प्रेस और आप सब लोग। हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री जीपी सिप्पी साहब, हमारे आज के प्रेसिडेंट श्री दिलीप कुमार साहब, नौशाद जी, सुल्तान अहमद जी, यूसुफ मर्चेंट, कृपा शंकर जी, और आप सब दत्त साहब के चाहने वालों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।